हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सिल्केशा मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे डेडलॉक में। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि डेडलॉक प्रिवेंट कैसे करते हैं, जो कि आप रेफ़र कर सकते हैं लेक्चर नंबर 67 में, व्हाट इज़ डेडलॉक प्रिवेंशन। तो आज हम देखेंगे कि डेडलॉक डिटेक्ट कैसे करते हैं डीबीएमएस में। तो चलिए शुरू करते हैं डेडलॉक डिटेक्शन। तो ये डेडलॉक होता क्या है, पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि डेडलॉक क्या होता है। इट इज़ एन अनवांटेड सिचुएशन इन विच टू और मोर ट्रांजैक्शंस आर वेटिंग इनडेफिनेटली फॉर वन अनदर टू गिव अप लॉक्स। तो एक ये ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर क्या हो जाता है, दो या दो से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस वेट करते हैं। तो ये एक दूसरे के लिए वेट करते हैं लॉक गिव अप्स करने के लिए। तो इससे क्या हो जाता है, इट ब्रिंग्स द होल सिस्टम टू हॉल्ट। इससे क्या हो जाता है, सारा सिस्टम जो हो जाता है वो हॉल्ट हो जाता है, जबकि रुक जाता है। अभी डेडलॉक डिटेक्शन, तो इसको डिटेक्ट कैसे किया जाता है। व्हेन अ ट्रांजैक्शन वेट्स इनडेफिनेटली टू ऑब्टेन अ लॉक, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर वेट करती है लॉक ऑब्टेन करने के लिए, तो डीबीएमएस शुड डिटेक्ट द ट्रांजैक्शन इज इन्वॉल्व इन अ डेडलॉक और नॉट। तो डीबीएमएस क्या डिटेक्ट करती है कि वो एक ट्रांजैक्शन डेडलॉक में है या नहीं है। तो वो कैसे किया जाता है, द सिंपल वे टू डिटेक्ट अ डेडलॉक इज टू ड्रॉ अ वेट फॉर ग्राफ। तो इसका सोल्यूशन ये है, वेट फॉर ग्राफ हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। तो जी इक्वल्स टू वी कॉमा ई। तो जी है ग्राफ, वी है जो कि वर्टाइसेस दैट इज नोड्स डिस्क्राइबिंग द ट्रांजैक्शन, ई जो है वो एजेस है। तो टी आई टू टी जे दैट इज अ डायरेक्टेड ग्राफ। तो टी आई इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स और डेटा आइटम इज हेल्ड बाई टी जे। तो टी जे के पास जो भी डेटा आइटम है हेल्ड, तो टी आई इज वेटिंग। तो उसके लिए आप रेफ़र कर सकते हैं, हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, लॉ कंपेबिलिटी मैट्रिक्स से। आप रेफ़र कर सकते हैं लेक्चर नंबर 63। तो यहाँ पर एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, कंसीडर द ट्रांजैक्शन। तो ये है हमारा कंपेबिलिटी मैट्रिक्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर है दो लॉक्स जो मैंने येलो में दिए हैं, शेयर्ड लॉक एंड एक्सक्लूसिव लॉक। तो ये रूल्स हम लोग लेके ये एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कंसीडर द ट्रांजैक्शंस, तो यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं, ट्रांजैक्शंस, डेटा आइटम्स और लॉक मोड। तो यहाँ पर 4 ट्रांजैक्शंस है, T1, T2, T3 एंड T4, और डेटा आइटम्स ए और बी है, एंड लॉक मोड्स आर इन शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव मोड। तो T1 वांट्स लॉक ऑन बी। तो T1 को बी पर लॉक चाहिए और वो भी शेयर्ड मोड में। तो हमने ग्रांट कर दिया है क्योंकि उसी पर कोई लॉक नहीं है, शेयर्ड मोड में चाहिए, दे दिया। नेक्स्ट T2 वांट्स लॉक ऑन ए इन एक्सक्लूसिव मोड। तो वो भी हमने लॉक को ग्रांट कर दिया है। फिर T2 को और एक डेटा आइटम पर लॉक चाहिए जो कि बी पर चाहिए इन एक्सक्लूसिव मोड। तो यहाँ पर हमारा रूल क्या बोलता है कि बी पर ऑलरेडी T1 ने लॉक दिया है शेयर्ड मोड में। तो बाय रूल शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव, तो शेयर्ड और एक्सक्लूसिव मोड नहीं बोल रहा है। तो T2 कांट ग्रांट लॉक ऑन बी इन एक्सक्लूसिव मोड, क्योंकि उसको ऑलरेडी शेयर्ड मोड में T1 ने लॉक ग्रांट कर दिया है। नेक्स्ट T3 को लॉक चाहिए बी पर शेयर्ड मोड में। तो शेयर्ड अलाउड है, बाय रूल शेयर्ड इट इज़ अलाउड। नेक्स्ट T4 को लॉक चाहिए ए पर, जो कि है एक्सक्लूसिव मोड पर। तो एक्सक्लूसिव मोड पर ऑलरेडी T2 ने लॉक कर दिया है। तो एक्सक्लूसिव मोड पर एक्सक्लूसिव T4 कांट ग्रांट लॉक ऑन बी इन एक्सक्लूसिव मोड एज T2 इज ऑलरेडी इन एक्सक्लूसिव मोड। तो एक्सक्लूसिव मोड से ये नहीं हम लोग दे सकते। तो ये हो गया, हमने देखा। तो इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, ये ग्राफ फॉर्मेट में डालेंगे। तो कैसे बनता है ग्राफ, देखते हैं। तो वेट फॉर ग्राफ, it is one of the methods for detecting the deadlock situation. In this method a graph is drawn is based on the transaction and their lock on the resource. तो ये हम लोग वेट फॉर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इफ द ग्राफ इज क्रिएटेड एंड इट हैज़ अ लूप क्लोज साइकिल, देन इट इज़ एन डेडलॉक सिचुएशन। तो ये हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे हो गए T1, T2, T3 और T4, जो कि हमने ट्रांजैक्शन से, जो कि हमने वर्टाइसेस या नोड्स फॉर्म में ले लिए है, और उसके ये है जो एजेस है। तो जहाँ पर हमने ग्रांट नहीं किया है लॉक, तो वो हम लोग एजेस से कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ देखा है कि ये ब्लू लाइंस जो है T2 से बी में जा रही है, T4 से ए में जा रही है। तो वो हमने ग्रांट नहीं किए हैं। तो हमने देखा है T4 से T2 जा रहा है, T2 से T1 आ रहा है।
तो यहाँ पर कोई साइकिल नहीं बन रहा है T2 टू T4, T4 टू T2 और T1, तो नो साइकिल इन द ग्राफ, सो नो डेडलॉक। अगर साइकिल नहीं बनता है तो कोई डेडलॉक यहाँ पर नहीं आता है। अगर एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर डेडलॉक आ जाता है, दैट इज साइक्लिक सिचुएशन, तो हम लोग दे रहे हैं T1, T2 और T4। तो T1 से T2 जा रहा है, T2 से T4 जा रहा है, तो ये कैसे घूम रहा है, इस तरह से ये घूम रहा है। T1 से T2 जा रहा है, T2 से T4 जा रहा है, T4 से दोबारा से T1 जा रहा है, तो ये हो गया, इट कंटेन्स अ साइकिल, दैट इज अ डेडलॉक। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि कोई भी ग्राफ में, ये डायरेक्टेड ग्राफ है, कोई भी ग्राफ में अगर साइकिल नहीं बनता है तो वो डेडलॉक सिचुएशन में नहीं आता है, पर अगर ये साइकिलिक सिचुएशन हो जाता है तो इट लीड्स टू डेडलॉक। तो इस तरह से हमने देखा है कि वेट फॉर ग्राफ में हमने डेडलॉक डिटेक्ट कैसे किया, हाउ वी हैव डिटेक्टेड द डेडलॉक। ओके, तो हमने आगे आप देखेंगे रिकवर हम लोग कैसे करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।